प्रेज़ लॉर्ड। दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के बड़ी पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने कई प्रकार का समस्याओं को पार करते हुए आज भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। जो भी आया है आसानी से नहीं आया, जरूर प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने के लिए हमें कई प्रकार का रुकावटों को पार करना पड़ता है, बहुत बड़ा समस्या रहता है। तो जिसको ऐसा चारों तरफ समस्या नहीं है तो बहुत ही आश्चर्य व्यक्ति है बोलो। लेकिन एक सच्चा भक्त को चारों तरफ से समस्या रहता ही है ना। थोड़ा अपन ढीला हो जाएगा तो अपने को संगति नष्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको मालूम है कि इस जीवन में मतलब मसीह में आने के बाद दिन प्रतिदिन हमें आत्मीय जीवन में सामर्थ्य पाते जाना चाहिए, सामर्थ्य पाते जाना चाहिए। क्योंकि मतलब आज बहुत लोग सामर्थ्य पाना चाहता है लेकिन नहीं हो पाता। उसका कारण क्या मालूम है? शायद वो लोग भी नहीं जानता होगा, मतलब उनके जीवन में ऐसा कई प्रकार का कमी रहेगा या पाप रहेगा। पाप का स्वभाव में रह करके आप कितनों भी मतलब वजन प्राप्त करेंगे, उस समय में थोड़ी समय के लिए एक भरपूरता का अनुभव मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में खाली महसूस होगा। मैंने आपको कई बार बताया, एक बड़ा ड्रम पानी भर दिया, थोड़ी देर के बाद में देखते तो खाली, कोई लिया नहीं, गया कहा? क्योंकि उसमें सुरा के। ऐसा जीवन में ऐसा बहुत से कमजोरियां रहता है प्रियो। वो कमजोरी हमारे आत्मीय जीवन को बिल्कुल कमजोर करते हैं। प्रभु के लोग हमेशा परखना चाहिए, मेरे जीवन में मैं जैसे आत्मिक बल पाकर के आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कोई वादा है क्या? मैं जैसा बढ़ना चाहिए बढ़ रहा है कि नहीं है? आपको मालूम है यहेजकेल नबी की किताब 7 अध्याय का 13 वचन की आखिरी में, यहेजकेल 7 अध्याय का 13 वचन की आखिरी में क्या लिखा मालूम है? हाँ, बेल नहीं पकड़ पाएगा, पड़ेगा तो सामर्थ्य नहीं मिलेगा। सबको मिल गया? जो अधर्म में, जो पाप में, मतलब जो व्यक्ति प्रभु का सीमा तोड़ करके जीवन बिताता है, वो लोग कभी भी सामर्थ्य पकड़ नहीं पाएगा। वो चाहे तो भी वो बेल नहीं पकड़ पाएगा, उनका उन्नति नहीं होगा, वो अधोगति पाएगा। ये एक शक्ति ज्यादा भी नहीं है। अनेक पवित्र लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ वही बात को एक और भी गहराई में 106 का 43 की आखिरी में लिखा है। 106 उसका 43 उसका आखिरी भाग में अगर पड़ेगा, अपने अधर्म के कारण दबते गए। हाँ, देखा? समझ में आया? अपने अधर्म के कारण या अपनी बुराई के कारण, अपने पाप के कारण दबते गया। देखा है? उन्नति पाना चाहिए लेकिन दबते गया। ओ, ये कितना भयंकर चेतावनी है ना हमारे जीवन में। प्रभु में आने के बाद में कोई भी प्रकार का पाप में जीते हुए कई लोग कई प्रकार, मुझे आगे बढ़ना है, इच्छा है, लेकिन बढ़ नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसका जीवन का उस बलहीनता को, कमजोरी को उसको समझ में नहीं आ रहा है। प्रियो, वो अपने जीवन में प्रभु के वचन के खिलाफ का कोई भी बात है, इसलिए मैं बढ़ नहीं पाता। ये बात को समझना बहुत जरूरी बात है प्रियो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो मतलब प्रभु सामर्थ्य दे रहा है और भी वो कमजोर पड़ते जा रहा है। जरूर वो हमारे कमी है, हमारे कमियों को ढूंढ नहीं काटना। अनेक पवित्र लोग है ना, ये उसका भजन संहिता 31 अध्याय उसका 10 वचन का बी पार्ट में भी मतलब वो अनुभव से बोलता है। भजन संहिता 31 अध्याय का 10 वचन उसका बी पार्ट, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। हाँ, मेरा बल मेरा अधर्म के कारण जाता रहा। देखा है? मेरा बल मेरा अधर्म के कारण जाता रहा। पवित्र लोग, आप सोचिए प्रियो, आज हमारा आत्मीय जीवन कैसा है ना? कई बार प्रभु में आने के समय में ना लोग किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिकूल को तुच्छ समझ करके बहुत उत्साह के साथ अच्छा उस आत्मा का सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता है, पर जो कुछ समय के बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ पाप और बुराई उनके जीवन में आने लगता, उनको समझ में नहीं आता। शैतान क्या है ना, बहुत चतुराई से काम करता है। वो एकदम नहीं मतलब, परंतु धीरे धीरे वो प्रभु का रूट से हमें फिसालने के लिए, मतलब बहकाने के लिए कोशिश करेगा। पर हम बहुत सावधान नहीं रहेगा तो ये उपाय
जो मतलब चतुराई से धोखा देने की कोशिश करता है वो हमको समझेगा नहीं। हमें समझना चाहिए प्रियो, थोड़ा भी हमारे जीवन में आत्मिक बातों पर हमारा भूख प्यास कम होते हुए दिखता है तो तुरंत हमें ट्रीटमेंट करना है। वो तो मन बनावट है, वो कहाँ पर है वो पॉइंट देख करके हमें मन भरना ही चाहिए। रोज मन बनावट जरूरी बात है। आत्मीय जीवन में किसी प्रकार भी हम कमजोर होने ना दे, क्योंकि फिर वो व्यक्ति हमारे प्रभु के लिए उपयोगी नहीं बनेगा। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हमें इतना बड़ा पदवी मिला, इससे बढ़कर क्या चाहिए, है ना। बहुत बड़ा पदवी है प्रियो। आज दुनिया के लोग है परमेश्वर प्रभु प्रभु ऐसे बोलते रहता, और तो हम बोलता है तो अब्बा। कितना अंतर है प्रियो। प्रभु प्रभु कहने में, अब्बा पिता कहने में अंतर है कि नहीं है। और ये दुनिया में कोई भी यहूदी भी नहीं बोल सकता है। दुनिया का श्रेष्ठ जात है यहूदी। यहूदी भी महान परमेश्वर को अब्बा पिता नहीं कह सकता, मंडली को छोड़कर। जिसका नया जन्म हुआ, जिसका उद्धार हुआ, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर को अब्बा पिता नहीं कह सकता। श्री यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना भी सिखाया, इस रीति में प्रार्थना करना, हे पिता। ये हमारे स्वर्गीय पिता। देखा क्या नाता है प्रियो। ये कोई छोटी बात है क्या। आज भी बहुत लोग नहीं समझता कि मैं उस महान परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। विश्वास करता है प्रभु मैं तेरा बेटा है, मैं तेरा बेटी है। एक बार भी बोलो प्रभु को, हाँ आपको एक नया बेल मिलेगा, एक नया विश्वास है तो बोलेगा। बोलता नहीं, बोलेगा तो भी बोलता नहीं, क्योंकि देखो जो विश्वास करता है वो बोलता है। बिल्कुल उसको हिम्मत है बोलने का, क्योंकि प्रभु पर विश्वास किया है तो प्रभु ने हमें संतान बना दिया है, हम बन किया है, बनेगा नहीं बन किया है। कितनी बड़ी बात है। और इतना तक बोलने के लिए हमारे पास ताकत नहीं, हिम्मत नहीं। क्यों? इतना हम कमजोर हो गया। एक समय में हर एक बातों में ऐसे बोलने के लिए हमको खुशी था, आनंद था। और तो अभी कहीं ना कहीं आपको मालूम है आजकल का बोलेगा तो अरे खाने में जहर है बोलते हैं। आजकल जो भी रेशन मिलता है, दुकान से कुछ भी मिलता है, ऐसा आजकल जो भी संगति में जाता है तो जहरी जहर, क्योंकि मिलाया हुआ। इधर प्योर मिलने के बाद में भी बेल नहीं पड़ता। बात कहां पर कहती, अब बताओ। अपनी तरह अच्छा प्योर भोजन खिलाता है, इसके बाद में भी बेल नहीं पकड़ता है तो कहां पर गिरती। वो फिर गिरती है अपने जीवन का गिरती है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ तो बातें हैं हम मतलब छिपाना चाहता है, कबूल करके मान करके छोड़ने के लिए तैयार नहीं। प्रियो प्रभु का वचन क्लियर, आपको मालूम है जब योग की किताब उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन का भी पाठ, ये सब शब्द में विषय पर जाने से पहले आपको इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ, इसका गौरव जानना प्रियो। जब योग 17 का 9 वचन का भी पाठ, काम करने वाले क्या समझ में आया? बोलने का मतलब क्या है कि शुद्ध काम करने वाला बोलेगा तो प्रभु का दृष्टि में मतलब योग्य काम करने वाला, वो क्या होगा, सामर्थ्य पर सामर्थ्य बांधे जाएगा, वो कमजोर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हर एक पवित्र लोगों को, है ना, प्रभु की इच्छा में बना रहना कितना बड़ी बात है। इधर ही बैठा वो सब लोग जरूर बोलेगा अब प्रभु को प्यार करता है करके बोलेगा ना। सच में प्यार करता है क्या? प्यार करता है करके हम ऐसे बोलेंगे, और तो सचमुच में प्यार करता है क्या? सचमुच में प्यार करता है कि नहीं, ये वचन हमें बताएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने बताया वो एक बात में आपको याद दिलाता हूँ, परखना, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 और 24 वचन का पहला भाग। यीशु ने उसने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता मुझसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता। देखो इतना फर्क है। क्या फर्क है? वचन मानता या ना मानता। मानने वाला प्रेम करता है, ना मानने वाला प्रेम नहीं करता। मतलब क्या है ना प्रियो, हम लोग वास्तव में, है ना, प्रभु को कैसा प्रेम करता, प्रभु का प्रेम में बना रहता है कि नहीं, ये बातों को जानना जरूरी बात है। प्रभु का एक भी आज्ञा को हम तुच्छ नहीं समझना प्रियो।
एक भी बात को हल्का नहीं जानना। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात। शाऊल क्यों मन सामर्थ पाते गया मालूम है ना? जो शाऊल बोलेगा तो जो पौलुस बना है ना, प्रेषित पौलुस, तो उसका बारे में क्या लिखा मालूम है? वो जो प्रकाश मिलता था वो प्रकाश के अनुसार दौड़ता था। इसलिए जब प्रेरितों का उसका 9 अध्याय उसका 22 परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया। और इस बात को प्रमाण दे देकर बस वो और भी सामर्थ्य पाता गया। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको दर्शन से बढ़कर दर्शन, प्रकाश से बढ़कर प्रकाश कब मिलेगा मालूम है? आप जो प्रकाश देता है उसके अनुसार आप वहां तक दौड़े, वहां तक पहुंच जाए, अगला प्रकाश मिलेगा। प्रभु आपको प्रकाश के ऊपर प्रकाशनों की बहुतायत के कारण कहीं भूल ना जाने के लिए प्रभु ने ही एक कांटा छिपाया। देखो, आप देखो प्रियो, उन्नति पाते गया। प्रियो, आपके जीवन में आने के बाद में प्रकाश पर प्रकाश पाते जाना। प्रकाश प्रभु देगा तभी तो हम बात को समझेगा, और हम दूसरे के लिए उपयोगी बनना है तो हमें प्रकाश पर प्रकाश मिलते जाना चाहिए। जिंदगी में हर एक बातों में एक डिसिप्लिन चाहिए। अगर मालूम है आज बहुत लोग एक डिसिप्लिन जीवन नहीं बिताते। सुबह उठने का एक डिसिप्लिन चाहिए, शाम को सोने का एक डिसिप्लिन चाहिए। समझ लो, कभी कभी एक आधा वो डिसिप्लिन टूट जाएगा क्योंकि कहीं आप यात्रा में हैं, ऐसे कुछ बात है वो तो बात अलग है। परंतु नॉर्मल नीति में यहाँ पर रहने के टाइम आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अच्छा आप आत्मीय जीवन बिताना चाहता है तो शाम के टाइम पर कम से कम आपको 10 बजे सोना ही चाहिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग कम से कम आप 4 बजे कम से कम उठना चाहिए। कम से कम 4 बजे उठना चाहिए। 6 घंटे का आपका नींद बहुत हो गया। बेचारा उनके लिए थोड़ा और दे सकता है, वो लोग 10 बजे सो जाओ और 5 बजे उठो, क्योंकि उनको 1 घंटा और एक्स्ट्रा, मतलब मेडिकल साइंस के लोग इधर बैठा था, इसलिए उनको मालूम है। उनको भी मिला करके मैं बोलता हूँ, परमिशन है तो, लेकिन लोग उठता ही नहीं, एक डिसिप्लिन नहीं। हमें वो बात का आपको मालूम है, योदाम का बारे में, योदाम सामर्थ्य पाने का एक रहस्य बताया, वो इस डिसिप्लिन की कारण लिखा है। दूसरा इतिहास, ये सब मैं आपको इसलिए बताता हूँ, एक बहुत गहरा विषय आपको समझाने जा रहा है, उसकी एक आउटलाइन में मैं ये सारी बात डाल रहा हूँ। दूसरा इतिहास उसका 27 अध्याय का 6 वचन। योताम सामर्थ्य हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। एक्चुअली क्रमानुसार टाइम टेबल बना करके चलता था, ऐसा आना चाहिए। क्रमानुसार, अभी हमारा जोसेफ अंकल था पहले क्रम और मर्यादा बोलता था ऐसा हर एक बातों में एक क्रम चाहिए, क्रम और मर्यादा। हमारे जीवन में, हमारा जिंदगी का एक सही प्रकार का, आपको मालूम है स्कूल में, ऑफिस में, सब जगह पता ही नहीं पड़े, और जिंदगी में नहीं पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक सच्चा आत्मीय जीवन में विजय पाने का आपको इच्छा है, आपको मतलब सुबह उठ करके वजन बढ़ने में, प्रार्थना करने में, ये सब बात प्रभु को पहला स्थान देने के लिए आप बहुत उत्साही बनना चाहिए। योदा अपनी जिंदगी का समय का एक टेबल बनाया, प्रभु के साथ किस रीति में मुझे जीना है, बाकी कार्य कैसे करना है, इसलिए वो सामर्थ्य पाता गया ना। आप और परिभाषाओं में देखना अजय उस प्रकार का बात है। तो इसलिए हमें रोज रोज हमें सामर्थ्य पाते जाना भी। कौन सामर्थ्य मनुष्य है? सामर्थ्य पर सामर्थ्य जोड़ने वाला कौन है? सच में ये प्रभु का ज्ञान पाने वाला। नीति वचन में ऐसे एक वचन है आपका, मतलब याद है, इसके लिए मैं इससे पहले भी बोला हुआ कई बार। नीति वचन उसका 24 अध्याय का 5 वचन, नीति वचन 24 का 5। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है, अज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। देखा, इसका मतलब क्या है? बुद्धिमान बलवान है, बुद्धिमान बलवान है। कौन है बुद्धिमान? जो प्रभु की बातें सुनकर ऐसा करता है। और जो ज्ञानी, ज्ञानी कौन है? जो परमेश्वर की सच्चा ज्ञान रखता है। समझ में आया? परमेश्वर का सच्चा ज्ञान देने वाले को बोलते हैं ज्ञानी। वो बिल को बढ़ाता। इतना सुंदर बात है प्रियो। इसके मतलब पर्सनल नीति में प्रभु के साथ संबंध जोड़ करके जीने वाला है वो बुद्धिमान मनुष्य। ज्ञान के ऊपर ज्ञान, मतलब शक्ति के ऊपर शक्ति बढ़ाता, शक्ति के ऊपर शक्ति बढ़ाता। देखा कितना अनमोल बात है? हमारे जीवन में हमको मसीह जीवन एक हल्का जीवन बिताना चाहिए क्या? नहीं प्रियो,
ये एक ही मौका है, इसमें हमें कितना उत्साह के साथ हमें मिला हुआ उद्धार का अवस्था, उसका महत्व समझ करके, और भविष्य में मेरे लिए प्रभु ने क्या क्या प्रबंध किया है ये जानना चाहिए वचन के द्वारा, है ना। ये सब देखो, वचन मानना सबके लिए संभव नहीं, वचन मानने वाला ही सामर्थ्यवान है। 103 का 20 क्या बोलता मालूम है? 103 का 20 है, वचन मानने वाला शुरू में देखिए, आप पढ़िए पढ़िए सर। हाँ, जो बड़े वीर हो हाँ, और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। हाँ, देखा, मतलब वीरता को पूरा करना मतलब क्या है कि सच्चो में एक सामर्थ्यवान व्यक्ति प्रभु का वचन को पूरा करता है। देखा, देखो, कई लोग कई प्रकार, कई कुछ अपनी मतलब से बोलता है, अपने आप को बुद्धिमान बोल के बोलता है, ये सब जो धोखा की बातें। एक व्यक्ति सही प्रकार प्रभु का ज्ञान देखता है कि नहीं, वो प्रभु में सामर्थ पाते जा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। अपने जीवन में, हमारे आत्मीय जीवन आज कहां पर है? प्रभु के वचन में बना रहने वाला कमजोर पड़ने का सवाल नहीं है ना। ये कानों का वचन जोवेल नबी किताब 2 अध्याय का 11 वचन का मध्य में लिखा है, वो थोड़ा लंबा वचन है, तो मतलब जोवेल नबी किताब उसका 2 अध्याय का 11 वचन का मध्य में लिखा है कि वचन मानने वाला, जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। देखा, जो अपना वचन पूरा करने वाला कौन है? सामर्थी है। इसका मतलब अभी हमको कई और मतलब लैबोरेटरी में भेज करके सामर्थ्य है कि नहीं परखने की जरूरत नहीं। प्रभु के वचन मानता है तो प्रभु का वचन कहता है कि वो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। देखिए, आज कितनी प्रकार लोग वचन को ही टड़ामुड़ा करने के लिए लोग एकदम तैयार है, अपने जीवन में प्रभु का वचन नहीं मानता, मानने वालों को तुच्छ करता, क्या है ना, वो लोग वास्तव में उन्होंने दर्शन नष्ट किया, प्रभु से बहुत किलोमीटर दूर है, अपनी गिनती कभी कबूल नहीं करेगा, है ना। उनका दिल पाप का जल में हृदय कठोर हो गया। इसलिए ऐसे ऐसे अनुभव में जीने वाला लोग एक नया विश्वासी के लिए टोकर है ही, और उनके साथ बातों में जाने वाला और भी बड़ा टोकर का है। ऐसा होता है आत्मीय जीवन में, हमें बहुत बातों में सावधान रहना पड़ेगा, और हम लोग एकदम आखिरी की आखिरी क्षणों में पहुंच गया। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, आज के दिन में सुबेरे कितने लोगों ने प्रभु आज के जीवन के लिए भी मुझे एक नया सामर्थ की जरूरत है, ऐसे बोल के प्रभु की इंतजार में रहा। क्योंकि यशायाह 40 अध्याय का 31 वचन में क्या बोलता है? जो यहोवा की बाट जोता है क्या करेगा? वो सामर्थ पर सामर्थ पाएगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेगा, नया बल प्राप्त करेगा। आगे वे उड़ान के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, देखा, श्रमित नहीं होगा, चलेंगे और थकित न होंगे, थकित नहीं होगा। बोलने का अर्थ क्या है कि बिल पर बिल पाते जाएगा, है ना। सवेरे उठ करके प्रभु को उसका इंतजार में रहना, प्रभु से बातें करते रहना, कितना बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, ये सब मतलब एक अलग बात तो है, लेकिन अभी प्रभु की उपस्थिति में आ गया ना, आनंद देगी नहीं? आज भी प्रभु ने मुझे उसकी उपस्थिति में आने दिया, इस बात में सच में कितने लोग आनंद देंगे? अगर आपको मालूम है नेहमिया 8:10 क्या लिखा? यहोवा में आनंद ही मेरा बल है, कहीं लिखा था। तो ओके, कोई बात नहीं, मिट गया। तो मतलब प्रियो, वो भजन नहीं मिटना, वो हमारा अनुभव रहना। यहोवा में आनंद ही मेरा बल है ना। देखा, तो ऐसा है। तो अभी तक जो कमजोरी, ये बल, ये सब मैं आपको एक विषय समझाने के लिए बताया। हमारा आत्मीय जीवन का सामर्थ्य को नष्ट करने वाला
कोई भी बात मेरे जीवन में है तो उसको हमें दूर करना चाहिए। सही बात है। तो हमारे जीवन से दूर करने वाला 5 बीमारी, 5 मतलब इस प्रकार का मतलब पाप या गलती मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूं। अगर ये दूर नहीं करेगा आत्मीय जीवन में आप पुष्टि नहीं पाएगा। प्रभु के वचन में बराबर बढ़ने के लिए हमको जो हमारे जीवन में जो दूर करने के लिए बोला है, दूर करो, निकालना है, दूर करना है। नहीं करेगा तो हमारे आत्मीय जीवन में हम बेल नहीं पकड़ पाएगा। आज बहुत से लोगों का आत्मीय जीवन में बेल ना पड़ने के कारण जो दूर करने के लिए बोला वो अभी तक ठीक रीति में दूर नहीं किया, इसलिए आत्मीय जीवन में कमजोरी आता है। आपको बहुत सुपरिचित वचन है, लेकिन प्रभु की आत्मा इस विषय में थोड़ा बोझ दिया था, इसलिए बहुत सुपरिचित है, सबको मालूम होने वाला वचन है। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1 वचन, पहला वचन, इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके बस क्या करना, सब प्रकार का वैरभाव सबको मिल गया। सब लोग बाइबल लाया हुआ लोग सब बाइबल निकाल करके, क्योंकि क्या है कि ये बात बहुत जरूरी जानना भी। आपके जीवन में आप एक सच्चा आत्मिक जन बन करके जीना चाहते हो और आप जो पीने वाला ये वचन जो भी दूध आपके जीवन में ओरिजिनल काम करना चाहते हो, क्योंकि उसका दूसरा वचन में क्या लिखा, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बोला हुआ उद्धार हमें पाप क्षमा की बात नहीं, हमारे रोज का, हमारा मतलब देही का या प्राण का उद्धार का अनुभव में बढ़ने वाला बात है। और एक्चुअली शुरुआत का शब्द पढ़ेगा तो हमको लगेगा मतलब बच्चे की नहीं, ये बच्चे की बात ही नहीं, ये बड़े लोगों की बात है। Praise the Lord। और ये आत्मिक दूध तो नहीं, ये आत्मिक जीवन का हड्डी है, बहुत तगड़ा वचन की बात है, आपको समझना भी। इसके लिए आज जो ये बात मैं आपको मैं बताता हूं तो इसको थोड़ा गौर से समझना, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है 5 प्रकार का कीड़ा या 5 प्रकार हमें कमजोर करने वाला मतलब बात पाप यहाँ पर बताया हुआ है। आपको सबको मिल गया। और एक बार सभी लोग अपनी बाइबल में थोड़ा सा नजर घुमाएंगे, पहला पत्रोस 2 अध्याय और पहला वचन, चाहे तो अपनी अपनी भाषा में आप लोग जोर से पढ़ भी लिया तो कोई कमी नहीं आएगा, उसमें फायदा मिलेगा। सब प्रकार का वैरभाव, देखो सब बातों को क्या करना, दूर करो, दूर करो। अभी यहाँ पर इन 5 बात, कितना बात है वहां पर, 5, आप लोगों को गिनती पता आता है, 5 बातें, ये 5 की 5 बातों को हमारे जीवन से दूर करना है। यदि आप आत्मीय जीवन में सही प्रकार मसीह के रूप बनना चाहते हो तो आप सही प्रकार मतलब प्रभु के लिए एक इस्तेमाल होने वाला पात्र बनना चाहता है तो यहाँ पर ये बात होना जरूरी बात है ना। अभी इस बात को मैं आपको इस रीति में पढ़ाना चाहूंगा। सब प्रकार का वैरभाव, सब प्रकार का छल, सब प्रकार का कपट, सब प्रकार का डाह और सब प्रकार का निंदा, सभी में ये सब प्रकार जोड़ना। क्योंकि ये बहुत प्रकार का रहता है, बहुत प्रकार का रहता है, इसलिए सब प्रकार का ये दूर करना ही है। अगर ये दूर नहीं किया आप, ये जो वजन जो आता है, अभी भी मैं देखता ना, अभी भी आप देखो, अभी अपन मतलब वजन सुना, वजन सुनने के बाद में इधर से कई लोग, सब लोगों को बात नहीं, कुछ लोग उनका जीवन में ये बात वजन थोड़ा भी काम नहीं करता, कितना दुख वाला बात है। मैं आपको सबको नंबर बिंदी करता हूँ। अभी थोड़ा, अभी इससे पहले भी कई बार बताया, प्रियो पहली बात, आप एक संगति में आया, संगति से जाने के बाद उस दिन आपका अंत है तो है, कम से कम सबको मिलकर के एक प्रेस लॉर्ड बोल के थोड़ा सा एक खुशी से मिलकर के जाएगा तो आखिर हम बोलेगा, अरे वो जाते जाते कम से कम
मेरे को भी मिल करके प्रेस आउट किया था, कैसे क्या है पूछा था। तो एक मिनट खड़ा होकर के दो शब्द बोल करके जाएगा तो कितना अच्छी बात है ना। मेरे को अभी भी याद है अपना प्रिया बीना का लाड़ी है का सिर बिल्कुल जिस दिन वो प्रभु के पास गया, उस दिन ऐसा एक मीटिंग था, मीटिंग से सीधा मेरे पास आया, मेरे को मेरा हाथ पकड़ करके मैं अपने सिर पर रख के बोला, मैंने प्रभुदास मेरे लिए प्रार्थना कर। मैं बोला क्या बात है, आज क्या बात है? नहीं मेरे लिए प्रार्थना कर। मैं बोला आप बताओ क्या बात है, आज विशेष कोई आपको कोई बीमारी है क्या, कोई तकलीफ है क्या? नहीं मेरे लिए प्रार्थना कर। फिर मानव मैं एकदम अपने पास रह करके उनके लिए प्रार्थना की है, प्रार्थना करके गया था। इधर से जाकर के खाना खाने के बाद में हमारे सबको मिलकर के गया, बहुत बड़ी बात है। मतलब साधारण डीजी में नहीं होता था, ऐसा सबके साथ मिल करके वो प्रभु के पास गया। एक बहुत बड़ा एक अच्छा मतलब गुड नाइट किया है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सवेरे आएगा, एक सवेरे गुड बाय बोल दिया तो फिर कोई भरोसा नहीं, फिर वापस मिलेगा करके कोई भरोसा नहीं, पर गुड नाइट बोल दिया तो भरोसा है, एक सुबह आएगा, सुंदर एक सुबह आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इसलिए कई लोग है ना, ये जो वास्तव में जो वजन काम नहीं करता, सच्ची में उन लोगों के जीवन में उस दिन का भी वजन काम नहीं किया, इसका सबूत है। वजन काम करने वाला व्यक्ति जरूर और भी थोड़ा नंबर होता है, और भी थोड़ा नंबर होता है, और भी थोड़ा मसीह का स्वभाव में गुण में बढ़ता, लेकिन ये वचन उस आत्मा में रह करके उसको नहीं स्वीकारेगा तो अरे कितना सुंदर वचन है। 3 क्रूस के बारे में बताया, नहीं प्रभु के लोग कई बार सुना है, ऐसा कोई पहली बार नहीं, कोई हम तो कोई नया बात लेकर नहीं आया, लेकिन कितना गहरी बात था है। प्रभु ने जो हमें आलोचना दिया, वो आलोचना कोई छोटी बात था है, लेकिन कई लोग मिलने के लिए तो तैयार नहीं, सीधा निकल जाता और बाहर जाकर के फिर उधर वेट करेगा। कौन कुछ गिने हुए लोगों के साथ बात करेगा, उनके अंदर क्या मिर्च डाला आपने को मालूम नहीं। कितना दुखदायी बात है, बहुत सावधान रहना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर एक लोगों के साथ मिलने के टाइम पर पवित्र आत्मा जिसको आत्मा है वो बोलेगा, ये मुझको भी फंसाने के चक्कर में प्रियो, हर एक लोग प्रभु की आत्मा में भरकर जीवन नहीं बिताता और प्रभु की महिमा के लिए प्रभु की उपस्थिति में आता भी नहीं। कई लोग चेक करने के लिए आते हैं आज क्या संदेश होता है, अरे ऐसे लोग घर में बैठ करके यूट्यूब में तो देख लो ना है, इधर तक क्यों तकलीफ उड़ाता, ऐसा नहीं आना चाहिए है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हम प्रभु का शरीर का अंग बनाए क्या? प्रभु के शरीर के अंग बना हुआ व्यक्ति प्रभु के शरीर से अलग कैसे रह सकता? नहीं रह सकता। इसका मतलब ये कभी कभी आने वाला, मैं आपको बोलता हूँ, वो एक ही अपने चाल बदलना, नहीं तो दूसरा संगति ढूंढना चाहे। क्यों प्रभु के मंडली में आकर के प्रभु के नाम का निंदा करता? मैं आपको प्रभु का मतलब प्रेम में आपको जिताना चाहता हूँ है। मैं आपको कई बार बताया, अलेक्जेंडर राजा के पास एक चोर पकड़ा गया, लेकर आया है, तो चोर है, उसके ऊपर बहुत कंप्लेंट है। उसने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला अलेक्जेंडर। अरे बाप रे, राजा ने बोला है अरे आज ही तेरा नाम बदलो, नहीं तो तेरा काम बदलो, तेरा नाम बदलो नहीं तो काम बदलो, क्योंकि अलेक्जेंडर का नाम का निंदा नहीं करना। प्रियो, एक अलेक्जेंडर के नाम से कम है क्या मेरा यीशु मसीह का नाम? यीशु मसीह के नाम का महत्व आप जानता है? आप यीशु मसीह की निंदा करते हो, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हो, बाहर निकल करके यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हो, आपके ऊपर आने वाला बाप रे क्या श्राप रहेगा। आपको मालूम है आज भी बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम का महत्व नहीं जाना है। यों प्रभु का नाम का निंदा होने नहीं देना। हमारे कोई भी हरकत से, कोई भी काम से हमारे प्रभु का नाम का निंदा नहीं होने ना, प्रभु कभी नहीं सह सकता।
बहुत गंभीर बात है प्रिय है। आज भी यीशु मसीह ने बोला, पिता मैं तेरा नाम इनका बीच में महिमा किया है। हम प्रभु का नाम महिमा करने के लिए चुने हुए लोग हैं प्रिय। प्रभु का नाम का निंदा ना करें, बहुत दुख लेता है ना। अपन कितना धन्य लोग हैं प्रिय, हम सच्चा जीवित प्रभु को जाना हुआ लोग हैं। हम प्रभु को कितना महिमा देना चाहिए प्रिय, है ना। इसका महत्व कितनी प्रकार एक एक बातों को समझाता है, लेकिन क्या है, लोगों को समझने के लिए उलझा नहीं। कैसे कैसे समझाओ प्रिय है अपने जीवन में हर एक बातों में। मैं आपको बोलता ना, हर एक बात लोग उधार पाए, वो हर एक लोग जो अपना, कई लोग भी ऐसा आता और जाता, अरे ये दरी कौन फोल्ड करेगा, ये कुर्सी कौन मतलब वापस उसको इतना भी हल्का सा, ठीक है अब आने के टाइम पर सब बिछा हुआ है और तो लोगों ने मतलब कष्ट किया, फिर जाने के टाइम पर कम से कम जान के तो आप उसको ये करके जाओ ना। कोई करता है कि मैं कई बार मैं रुकता हूँ, मैं रुक के मेरे को क्या है, मेरे को बोझ होता है भाई है। मैं देखा कई लोग ये सब यही लोग कर रहे हैं क्या, उनका पट्टी क्या, उनका ये काम है क्या है? नहीं आने सब अपने को मतलब हम शरीर में जोड़ा हुआ है तो मेरा क्या काम है करके जानना चाहिए प्रियो, और हमें उनको विश्वास योग्य होकर निभाना है। मंडली जीवन में ऐसा कोई नहीं बोलना मेरे को कोई जिम्मेवारी नहीं था, मैं आता था जाता था। क्या होगा प्रियो उस उपस्थिति में, प्रभु के न्यायासन के सामने क्या होगा? ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे आत्मीय जीवन में हमें जैसा बढ़ोतरी पाना चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हुआ, वो बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो मैं आपको नम्र विधि करता हूँ, यहाँ पर प्रभु ने वचन से नहीं सिखाया, ऐसा नहीं यहाँ से कि मंडली का कोई भी किधर तो उपदेष्टा से भी बढ़कर के अच्छा ऐसा लोग बैठा हुआ है। मुझे मालूम है अब ये मतलब मैं बैठेगा तो आप लोग कई लोग इधर अच्छा रीति में संदेश देने के लिए आप लोगों के पास सामर्थ्य है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं है, अपने जीवन में आज मुझे प्रभु को गुस्से में खड़ा होना पड़ेगा, मैं प्रभु को क्या लेकर देगा, मेरा आत्मिक जीवन का अवस्था क्या है, वास्तव में मतलब मेरी जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या, ये बात को परखना चाहिए। तो अभी हम ये 5 बातों को थोड़ा देखने के लिए जा रहा है। मतलब मैंने आज आपको बोला ना, हम कमजोर होने का कारण जो दूर करने के लिए जो प्रभु ने बोला हमने दूर नहीं किया। ये 5 बात हमारे आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए सबसे बड़ा रुकावट की बात है। इन 5 बातों को मेरे जीवन में थोड़ा भी काम करने के लिए भी मौका देता है तो प्रियो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप आत्मीय जीवन में बेल पकड़ नहीं पाएगा। उसमें सबसे पहले सब प्रकार का वैरभाव है। क्या बोला? सब प्रकार का वैरभाव। आप देखिए प्रियो है ना, अपने जीवन में मतलब मेरे जीवन में किसी प्रकार का वैरभाव है क्या है? मेरे जीवन में कोई वैरभाव है क्या है? मतलब जिसके अंदर वैरभाव है वो दूसरे को भी मतलब गिराने की लक्ष्य में रहेगा, उद्देश्य में रहेगा। वो मीठा बातों से बात करेगा, लेकिन उनका अंदर का लक्ष्य क्या है वो भी नहीं जानता कि इसको मेरे प्रति वैर है। कोई भी प्रकार का दोष लेकर के हमारे जीवन में कार्य करने वाला ये सब वैरभाव का उस लिस्ट में आ जाता है। मैं आपको बताऊं, जब अनुवाद की किताब उसका 6 अध्याय उसका 6 वचन का भी पाठ पढ़ना। इस रीति से तो अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। ऐसे बुराई को दूर कर देना है। मतलब इतना में खत्म हो गया। मतलब जो तुझे सच्चा मार्ग से फिसलने देता। यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी अर्धांगिनी या प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें, जिन्हें न तो तू न तेरे पुरखा जानते थे। देखिए बात विषय क्या है, समझ में आया आपको? सच्चा प्रभु की भक्ति से हमको दूर करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई उपाय ऐसा करने वाला लोगों को क्या करना? दूर करना। तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाले
हाँ। इस कारण वह मार डाला जाएगा। मार डाला जाएगा। देखा, उसको बिना रहम की, मोहने का अर्थ आप इधर पत्रवाह करना ऐसे नहीं, जिंदगी से दूर करना। क्या करना? ऐसे लोगों से, ओ इधर क्या है, थोड़ा वजन वजन वजन, उधर क्या लाखों लोग इकट्ठा होता, इतना बड़े बड़े चिन्ह चमकार होता, वो प्रभु का दास आकर के फूंक मारता, ये पूरा लोग गिर जाता। देखा, पिछले दिन में एक वीडियो दिखा है, बाप रे, देखना ही चाहिए एक्चुअली। पता नहीं कौन भेजा है, किसी ने तो भेजा भाई। आप लोग देखो क्या सामर्थ्य है। एक मरोको दास ने ऐसा भूख मारा तो उधर खड़े हुए लोग सब जाकर के कुर्सी के ऊपर को मर गिर रहा है। देखो क्या प्रियो, ये प्रभु की आत्मा का काम है। बिल्कुल थोड़ा भी जानकारी प्रभु का वचन के बारे में जिसको है उसको मालूम है ये शैतानी काम है। अब देखो, अरे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ये दुनिया में जब था, प्रेरित लोग जब ये दुनिया में था, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो है, पर तो अभी आ गया और लोग उसके पीछे भाग रहे। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, हमें कितना सावधानी रखें और ऐसे ऐसे झूठे बातों के पीछे जाने के लिए लोगों का दिल को बहकाने वाले लोग क्या करता, सच्चा जीवित परमेश्वर से हमें दूर करता। देखो कमजोर विश्वासी वो बात को देख करके उनको लगेगा, अरे यार ये तो इतना बड़ा सामर्थ्य काम है? यही शायद आत्मा का काम, ऐसा सोच करके धोखा खा सकता है। क्योंकि मैंने प्रभु ने चेतावनी दिया ना मत्ती 24:24 में, हो सके तो, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता हाँ, खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, हाँ, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाएगा। देखा, चुने हुए को भी भरमाएगा, चुने हुए को भी भरमाएगा। एक्चुअली माना अगुवाओं को भी भरमाएगा, साधारण विश्वासी को नहीं, अगुवाओं को तक वो भरमाएगा। हमें ये बात को जानना, हम लोग काम पर आया, प्रभु ने हमें क्या शिक्षण दिया, ये बातों को जानना। आज मैं प्रभु के सत्य वचन में क्या प्रभु के वचन में बना रहने के लिए मैं कहां तक प्रयास करता है। आज एक सच्चा मन के साथ, आज के दिन में भी इधर आया वो कई लोग बाइबल खोल करके पढ़ा नहीं होगा, टाइम नहीं मिला, खाना खाया, वो खाना कैसे नहीं खाएगा। अब देखो खाने में बहुत उलझाई है, टाइम बिल्कुल 1 बजे तक 1 बजे का है, उसके लिए टाइम पक्का सीमित है, नियुक्त है। परंतु बजट बढ़ने के लिए नहीं, वो ऐसा शाम को ही पड़ता है। बहुत लोगों का ऐसा कहना है। आपको मैं बोलता हूँ, आप वास्तव में प्रभु के साथ नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। क्योंकि क्या आपने इससे पहले कभी नहीं सुना प्रभु ने क्या बोला? मत्ती 6:33, भगले। आप क्या करता आखिरी में? वो किसका सिद्धांत है? वो एक विधि जीवन बिताने वालों का सिद्धांत नहीं प्रियो है। प्रियो हमें पहला स्थान प्रभु को देना। प्रियो आपको मैं बताना चाहता हूं, अपने जीवन में हम लोग स्वर्ग के लिए बुलाए हुए लोग हैं। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाने वाला बात है, एक बड़ा सेवक है ये प्रार्थना। आपको मालूम है ना, प्रार्थना आप जब प्रार्थना करेगा, आपको कैसे प्रार्थना करना? प्रभु ने बोला, शास्त्री फरीसियों का खूबी क्या था, वो लोग जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, बाजारों में, सड़कों में खड़ा होकर के लंबा लंबा प्रार्थना करता, उनको वो प्रतिफल मिल गया। लेकिन तुझे क्या करना? तुझे अपना वो कमरे में जाना, कमरा बंद करना और गुप्त रीति में प्रार्थना करना, तो आपको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, है ना। देखो यहां पर भी ये जो प्रतिफल लिखा ना, वो सब नोट करना। उससे पहले दान देने वालों को प्रतिफल बोला है, उसके आगे उपवास प्रार्थने वालों को प्रतिफल बोला है। जो भी प्रतिफल बोला है तो हमें वो प्रतिफल नष्ट नहीं करना है। अभी आप सोचेगा, मुझे
ज्यादा टाइम घर में रहने का मौका नहीं मिलता तो मैं बंद कमरे में कैसे जाएगा, है ना। उसका एक महत्व मैं आपको बताता हूँ। आप घर से इधर आने के बाद इधर बैठने के टाइम पर भी आप बंद कमरे में जा सकते हैं। आप गाड़ी में चलने के टाइम पर चलते चलते बंद कमरे में जा सकते हैं। आप कहीं भी काम करने के बीच में आप बंद कमरे में जा सकता है। आपको इतना ही करना है, आपका मन प्रभु की ओर एकाग्र होकर के है, आप आंख खोल करके बंद कमरे में रहकर प्रार्थना कर सकता है। इतना ही करना है। प्रभु इस समय में मैं मेरा प्रिय के लिए या मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय बच्चा, कोई भी, मैं उसके लिए धन्यवाद करके प्रार्थना करता हूं। आप अंदर ही अंदर वो बंद कमरे में स्वर्ग ने देखा, स्वर्ग काम भी किया, काम भी हो गया, किसी को भी मालूम नहीं। यात्रा का बीच में आप इस तरह में लेटे लेटे बंद कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। आप इधर वचन सुनते सुनते भी बंद कमरे में होकर के सेवकाई की आशीष के लिए प्रार्थना कर सकता है। क्या बात है। मैं इधर आने के बाद में मैं कितनी बार बंद कमरे में गया किसको मालूम। मैं बंद कमरे में ही रहता हूँ प्रियो। वो अपने घर में मेरे प्रेयर रूम में जाने की बात नहीं, मेरे लिए हर जगह प्रेयर रूम है, बंद कमरा है और उसका बड़ा प्रतिफल है। हस्तिप्रेयर के टाइम पर उसका बारे में और भी थोड़ा प्रकाश डालेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हमारे आत्मीय जीवन के ऊपर विरोधी का नजर है। हमें कैसे भी किसी प्रकार भी हमारे जीवन में हमें आत्मीय जीवन से गिराना, इसलिए गिरावट की गुरदास को कोई काम नहीं, डेली आओ करके बोलेगा तो बाकी लोगों को कोई काम नहीं है। हाँ, हमारे पास थोड़ी गाड़ी घोड़ा है, क्या बात बोलता, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं है, समय नहीं, क्या बात बोलता। अरे तेरा दिल नहीं, तुझे प्रभु के साथ सच्चा नाता नहीं, तू गिर गया, दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहा है तू। मैं आपको बोलूं, अभी भी प्रभु की लोगों को निराश होने वाला एक भी शब्द होठों से जाने नहीं देना पियो, नहीं तो प्रभु बोलते हैं उनको मार डालो। किसी के लिए ठोकर नहीं बनना पियो। आप मतलब अनुग्रह से उधार पाए लोग, हम कितना प्रभु से आभार होकर के कोई उल्टा पुल्टा बात भी करेगा तो बोलना, देखो भाई, देखो बहन, आपको नहीं आने का है तो हमको आने का मौका मिलता है, हम आपसे भी दूर से आता है, आपसे भी बड़ा तकलीफ में रहता हूँ। आप तो 50,000 कमाता होगा, हम तो 5,000 कमाता है, तभी भी हमें आता है क्योंकि हमको भूख प्यास प्रभु ने दिया है। उल्टा उनको समझाना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, कभी भी मुझे ये नहीं वो नहीं बोल करके, मेरा तबीयत अभी तक बोल करके अपन प्रभु की संगति से दूर रहना। मैं बोलता हूँ, आप तबीयत खराब था, आप खाना खाया, खाना खाया है तो आप प्रभु को सिखाना चाहिए। अब कब आप बीमार है, आप बिस्तरे में पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता, तब आप बीमार, नहीं तो देखो आप लोगों के जीवन में, मैं अपने जीवन के द्वारा मैं आपको गवाही 1000 बार दिया है प्रियो। हम जो अपने जीवन में नहीं है वो बात को नहीं बताता, और ये जरूरी बात है। ऐसा हम किसी के लिए ठोकर ना बने, प्रोत्साहन बने प्रियो। आपको मालूम है वहां पर ये जो ठोकर खिलाने वाले व्यक्ति के बारे में वहां पर उसका 13 अध्याय का 11 वचन पढ़ना, वही जो अभी पढ़ा था अनुवाद उसका 13 का 11। और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे। नहीं, उनको पत्रवाह करके मारना चाहिए। 10 में होगा उस पर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। हाँ, बोलेगा तो ऐसा लोग होने का अर्थ क्या है ना प्रियो, जो हमारे आत्मीय जीवन की ठोकर लाने वाला कोई भी हो, हम सावधान रहना प्रियो। वो उसके साथ वो ऐसे लोगों के साथ बात ना करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, हम सच में जो सही में बात बताता है, समझाता है और वो हमारा अमल करने के लिए तैयार नहीं है ना, मैं आपको बोलता हूँ, मैं दिल्ली
दिल से मैं तो दूर रहता हूँ। मैं हर एक के साथ कोई ज्यादा नाता नहीं जोड़ता, क्योंकि जो लोग आत्मीय जीवन में बढ़ने की इच्छा नहीं, वो ठोकर ही ठोकर है, जो थोड़ा दूर से दूर रहना अच्छा रहता है। और कपड़े रह करके मीठी बातें बोलने वालों से सावधान रहना, क्योंकि वो तो आपके पाँव में कुल्हाड़ी मारेगा ही। हम लोग बोलते हैं ना, चने के पेड़ पर मत चढ़ाओ, ऐसे बात हो जाता है। कहीं कहा तो बहुत गंभीर है प्रियो। पहली बात, प्रभु में होने के बाद भी प्रभु को मानना, माँ बाप को मानना, अगुवाओं को मानना, अधिकारियों को मानना, वो भी उसमें जिस काम में है उस अधिकारियों के नीचे काम करता है तो उनको भी मानना, मानने वाला गुण होना चाहिए। नहीं होगा तो घर की बात बोलेगा तो घर में बच्चे लोग नहीं मानते हैं तो बच्चे लोगों को क्या करना, पुराने नियम का नहीं बोल सकते। क्या पढ़ रहा उसका अनुवाद 21, उसका 18 से 21 बच्चे लोग ध्यान से सुनो। यदि किसी के हठीला बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उसकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुर्नियों के पास ले जाए। सब बच्चे लोग ध्यान से सुनना, खास करके जवान बच्चे लोग। आजकल का जवान बच्चे लोग ज्यादा माँ बाप को निंदा करता, बदनाम करता, माँ बाप का सम्मान नहीं करता। प्रियो, आपको मालूम है प्रभु क्या व्यवस्था दिया है ऐसे बच्चों को क्या करना? हाँ सुनो। और वे नगर के पुर्नियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगेत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियकर है, तब उस नगर के सब पुरुष उसे टकराव करके मार डाले। जो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। देखा, ऐसा बुराई को दूर करना। देखा, ऐसा बुराई रहने नहीं देना, सख्त हुक्म है। कई लोग बोलेगा लड़के के लिए क्या है, ले भी व्यवस्था 21 अध्याय के 9 वचन, ये सब याद रखना। प्रभु का वचनों को सीखना प्रियो। वजन का डर मानने वाला दिल पाओ। लेवी 21 का 9। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे, तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाए जाए। क्या करना? आग में जलाए। हाँ, पथराव भी नहीं करना, उसको आग में जलाए। देखा, बोले का मतलब निकालो, दूर करो। कितना सख्त बात है, कितना सख्त बात है। तो आत्मीय जीवन में आने के बाद में हर एक बात, मतलब मंडली जीवन में एकदम सावधान रहना चाहिए। एक बात पहला कुरिन्थी में और उस मंडली को समझाते हुए लिखता है, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 11 से 13 वचन पढ़ना। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 11 से 13। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। देखा, उसकी संगति नहीं करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, खाना भी नहीं खाना। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों ही का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को देखा, उसका नाम क्या? कुकर्मी। देखो भैया, उसको क्या करना? अपने बीच में से निकालो, तो बीच में से निकालो है, नहीं तो अपन दूर हो जाओ। बहुत सावधान रहना। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? देखो, जो भी दूर करने के लिए बोला वो बात अगर दूर नहीं करेगा, वो हमें प्रभु से दूर कर देगा, बाकी कुछ नहीं। अगर आप दूर करने के लिए तैयार नहीं, वो बात बीच में आकर के हमें प्रभु से दूर कर देगा, है ना? इसको मतलब कितना डेंजर बात है, सावधान रहना चाहिए कि नहीं है? इसमें मानो हर एक पवित्र लोग प्रभु में आने के बाद सावधान रहने वाला बात, एक दो बात बोल करके मतलब मैं आज करूंगा। मतलब नीति वचन उसका 34 अध्याय उसका 14 वचन, सॉरी नीति वचन नहीं, वो मतलब भजन संगीता, सॉरी, थैंक यू।
साम्स 34:14 उसका शुरुआत। बुराई को छोड़ बुराई को छोड़ और भलाई कर। देखा क्या करना? बुराई को छोड़। बुराई को छोड़ना भी। अब मालूम है कई बार आपका विवेक गवाही दिया, आप ये जो करता है सही नहीं करता, दिया ना, फिर भी वो करते जा रहा है। नहीं प्रियो, आप मत करो ऐसा, ये बहुत बड़ा दुखदायक अनुभव में लाएगा। बुराई मालूम होते हुए वो बुराई को करते रहना जरूर भयंकर बुरा फल लाएगा। इंसान जो बोएगा वो काटेगा। वो अपन विशाल रूप में आगे देखने वाला है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु वचन कहता है बुराई को दूर कर और भलाई कर। है? जो भले बात नहीं है वो बातों के पीछे मत जाओ। जो बुरा है जरूर दिल गवाही देता है कि ये जो मैं करता है ये अच्छा नहीं, फिर भी लोग उसका बुरा मिल जाता और वो उनका आत्मीय जीवन में गिरावट का कारण मिल जाता। आगे अब देखिए, मतलब ईयोब बोलता है 28 वो गहरा वचन है। और उसने मनुष्य से ईयोब कहा- ने ईयोब की किताब 28 हाँ। तब उसने मनुष्य से कहा, हाँ। देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है देखिए, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देखा, बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रियो, जो व्यक्ति बुराई जानने पर भी बुराई करता है वो समझदार नहीं है। समझदार नहीं, अकल नहीं उसको। हम बोलते हैं ना ये बिल्कुल कुछ नहीं समझता, इसको अकल नहीं से बोलते है ना। नहीं, बुराई करते रहता। कई लोग मतलब प्रभु से बात करने के लिए टाइम नहीं, परंतु रात भर 12 बजे तक मोबाइल में बात करते रहेगा। देखो प्रियो, आपका ये मोबाइल आपका जीवन में, आपके जीवन में कितना गिरावट लाता है आपको मालूम है? आप एक डिसिप्लिन देखो प्रियो, कोई भी बुलाता है, मैं तो आप लोगों को सबको मालूम है अपने जीवन का मालूम, खुला किताब है। 10 बजे के बाद में मुझे कोई भी बुलाएगा तो मैं नहीं मिलेगा। और अच्छा है अभी तो लाइन भी नहीं मैं वो सब प्रेयर रूम में रह करके आराम से जाकर के प्रभु के हाथ में सो जाता। नहीं तो फिर मुझे बुलाने के लिए किसी को घर में आना पड़ेगा। ऐसा कोई इमरजेंसी की बात होने नहीं है। नहीं सर, बात समझ में आया? कई लोग टॉयलेट जाएगा तो उधर भी मोबाइल लेकर जाएगा। आपका मोबाइल से इतना बड़ा ये इतना गलत बात है। आपका ये जीवन की ये स्वभाव को बदल दो, क्योंकि वो आपको जरूर साथ में नरक का सेंटर में लेकर जाएगा। आजकल का बच्चा लोगों का एक खूबी कि कई बच्चों को खाना है तो मोबाइल दिखाओ, नहीं तो खाना नहीं खाएगा। देखा? और वो बच्चों का दिमाग में असर होगा कि नहीं? असर पड़ता है। बहुत मामला माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देता, अपने को बच्चे लोग एक परेशान पड़ जाता, एक बोझ बन जाता, उसको शांत करने के लिए मोबाइल देता और वो बच्चे का लाइफ बर्बाद कर देता। कितना वीडियो है आप लोगों ने देखा? हमने तो देखा तो एक अवस्था भी, एक अनुभव भी देख करके मैं चकित हो गया। इसको क्या दोष लगाओ? प्रभु ने दिया वो बच्चा, प्रभु के लिए बढ़ाना पियो है। हम लोग सब कोई मोबाइल देख करके गाना गाया गया है? अब कहां से ये सिद्धांत कहां से लेकर आया? ये सब बुराइयों को दूर करो, नहीं तो प्रभु को एक दिन आपको लेखा देना है। इसलिए हर प्रकार का बुराई, जैसा एक समय में बोलता था धन आपका जड़ है, मैं आज बोलता हूँ मोबाइल धन बुराई का जड़ है। मोबाइल ऐसा एक बात बना, बहुत लोगों का पूर्ण रूप में उनका सत्यानाश का कारण बना। सच बात है, प्रभु धन्यवाद हो। तो इसलिए एक सच्चा भक्त है तो हमारा कर्तव्य क्या है? 97 उसका 10 97 का 2-3 हे यहोवा के प्रेमियों, हाँ। बुराई से घृणा करो
हाँ देखो, यहोवा की प्रेमी है तो क्या करेगा? बुराई से घृणा करेगा। प्रियो, आज मैं बुराई से घृणा करता ही क्या? अपने जीवन को परखो प्रियो। बुराई ये करके जानने के बाद में भी मैं उसको घृणा नहीं करता, उसको प्यार कर रहा है? उसको प्यार करता है। मैंने आपको कई बार बोला, एक जन एक बार प्रोफेसर दास के पास आकर बोला, प्रोफेसर दास मैं कल पार्टी में गया था, दोस्त लोगों ने बहुत पोस्ट किया तो मैं थोड़ा सा शराब पिया, मैंने बहुत गलती हो गया, बहुत दुख है। प्रोफेसर दास ने बोला ठीक है, आइंदा नहीं पीना है, प्रार्थना करो और आइंदा नहीं करना। दूसरा दिन भी आकर के बोलता है, प्रोफेसर दास मैं कल भी ऐसा एक जगह पर गया था, दोस्त लोगों ने मेरे को बहुत फोर्स किया तो मैंने पी लिया। प्रोफेसर ने बोला मैं तुमको कल भी बोला था ना, आज वो शैतान को डांटो, वो आइंदा कभी ना आए। तीसरा दिन आया, वो बोलता है प्रोफेसर दास मैंने कल भी जाता तो पिया, मैं तुमको बोला था ना डांटने के लिए, तो डांटेगा तो कुछ नहीं आएगा। देखो डांटेगा तो फिर नहीं आएगा, वो चले जाएगा, फिर मैं कैसे पिएगा? मैंने वो पीने का गुणा बेच चुका था। देखा क्या तमाशा है भाई। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि बुराई को घृणा करो, घृणा करो। घृणा करने वाला वो मन चाहिए भी, ऐसे नहीं है तो आप आत्मीय जीवन में आप कितना भी वजन पढ़ो, कितना वजन सुनो, कितना भी कसरत करो, आप बेल नहीं पकड़ पाएगा, बेल नहीं पकड़ने वाला। इसलिए मैं पहले ही बताया वो बात, और वो पूरा बातों को ध्यान करना है। इसलिए मतलब नीति वचन उसका 14 अध्याय का 16 वचन का शुरुआत। जल्दी करो। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। हाँ, बुद्धिमान डर करके क्या करता? बुराई से हटता। ये है एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति का चिन्ह। बुद्धिमान कौन है? उदार पाया व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह को दिल दिया व्यक्ति, प्रभु को सम्मान करने वाला व्यक्ति, उसको प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान बोलता है, जो प्रभु का वचन मानता है। वो क्या, उसका चिन्ह क्या है? हाँ, वो डर कर बुराई से हटता है, दूर रहता है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में बुराई में नहीं पड़ने देना। जीवन को चाहने वालों का एक सख्त चेतावनी वचन में दिया है। रोमी पहला पत्रुस उसका 3 अध्याय का 10 से 12 वचन, जो वास्तव में जीवन चाहता है, जो वास्तव में प्रभु के संग रहना चाहता है, उनकी एक खूबी यहाँ पर बताया है। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छा दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीव को बुराई से, देखा, जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े, बुराई के साथ छोड़े और भलाई ही करे, भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों को विमुख होता है। देखा प्रियो, कोई भी प्रकार की बुराई मेरे जीवन में एक नहीं परखने के लिए हम लोग जिम्मेवार लोग हैं। इसलिए मैं आखिर में एक वचन पढ़ करके है बात, लेकिन मैं समय को देख करके ये वचन पढ़ करके मैं आपको मान रखना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 22। पहला थिस्सलुनीकियों सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यही चेतावनी, सब प्रकार की बुराई से बचे रहना है ना। इसलिए सावधान रहना, बहुत बातें हैं, तो इसलिए सब प्रकार की बैरभाव, वो सब बैरभाव मानो सब ये बुराई की मानो विषय हो। मैं आपको इसको और भी कल और भी थोड़ा गहराई में और बाकी चारों बात भी आपको बताऊंगा। प्रियो, जानना चाहिए, समझना चाहिए, और हमारे आत्मीय जीवन में कमजोर होकर के हम इस दौड़ से कभी भी मानो हरने वाला बात ना होने देना। प्रयोजनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।